और बाय प्रोडक्ट्स, इनकी कॉस्टिंग कैसे करनी है। जॉइंट का मतलब जो मिले हुए हैं। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं यानी कि रॉ मटेरियल लेके उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेसिंग के टाइम पे सेम रॉ मटेरियल से, सेम प्रोसेस से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट निकल आए, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट निकल आए, जो वो इकट्ठे निकले तो उनको हमने क्या कहा, जॉइंट प्रोडक्ट। जब इस तरह के प्रोडक्ट निकलेंगे तो मार्केट में हम उनको बड़े आराम से बेच सकते हैं, सबके मार्केट वैल्यू भी लगभग सेम होगी। अब रिपीट कर रही हूँ, बेटा प्लीज़ माइक म्यूट करो, ठीक है। जब हम सेम रॉ मटेरियल लेके प्रोसेस कर रहे हैं तो उसी मटेरियल पे प्रोसेसिंग के टाइम पे जब एक ही प्रोडक्ट ना बन के, मान लो प्रोडक्ट ए अब तक बन रहा था, ए बी सी, एक्स मटेरियल को यूज़ करने से ए बी सी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अब हम क्या कहेंगे, हम ए बी सी को अलग अलग बेच सकते हैं। तो हम कहेंगे कि एक्स मटेरियल यूज़ करने से हमने 3 प्रोडक्ट बनाए, तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट। अब हम इन तीनों में से देखेंगे प्रोडक्ट ए बी सी में किसकी मार्केट में वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो सबसे महंगा बिकेगा, वो मेन प्रोडक्ट, और जो उससे कम थोड़े सस्ते बिकेंगे वो बाय प्रोडक्ट। मीनिंग तक क्लियर है बच्चे? गर्ल्स मीनिंग क्लियर है? यस मैम। एक छोटा सा हम इसको रिपीट करते हैं, क्विक रिकैप, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट, जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हो किसी मटेरियल को लेके, मान लो मटेरियल का नाम एक्स है, एक्स मटेरियल को लेके जब मैं प्रोसेस कर रही हूँ तो एक ही प्रोडक्ट ना बल्कि ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। मान लो प्रोडक्ट बन रहे हैं ए बी सी, तो इन तीनों प्रोडक्ट्स को जब हम मार्केट में अलग अलग भी बेच सकते हैं तो हमने कहा जॉइंट प्रोडक्ट्स। इन तीनों में से जो सबसे महंगा होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी है, वो मेन प्रोडक्ट, और उनसे कम जिनकी है वो बाय प्रोडक्ट। आगे करते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट की डिटेल हमें दी गई है, मीनिंग हमने कर ही लिया। तो हमने कहा कि जो कुछ भी ए बी सी जो हमारे प्रोडक्ट बने इनको हम अलग अलग बेच सकते हैं, इनकी अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में इसने कहा है, आप सबसे बेस्ट मिल्क वाला ले लो और शुगर केन वाला ले लो। मिल्क में आप क्या करते हो, आपने जब दूध लिया तो दूध से आप घी, मक्खन, पनीर, खोया ये सब बना सकते हो। तो क्या सिर्फ दूध ही बिकेगा? नहीं, दूध से बनने वाले अदर प्रोडक्ट्स जितने भी बनेंगे वो सारे जॉइंट प्रोडक्ट, इन सबको हम अलग अलग मार्केट में सेल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू मान लो अगर घी की होती है या खोया की होती है तो हम कहेंगे वो वाला मेन प्रोडक्ट और बाकी बाय प्रोडक्ट। अगर आप शुगर केन गन्ना ले रहे हो, गन्ने से गुड़ बन रहा है, खांड बन रही है, वाइन बन रही है, अल्कोहल बन रही है, और जब उसमें से वो लिक्विड निकल जाएगा तो वो भूसा भूसा बचता है ना, उस भूसे को हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि एक ही मटेरियल को यूज़ करने से, जब हमने कहा कि एक तो मेन मटेरियल, एक मेन प्रोडक्ट निकलेगा, बाकी कुछ कम वैल्यू वाले निकलेंगे जिनको हमने बाय प्रोडक्ट कहना है। जैसे आपने मिल्क की बात कर लेते हैं, हमने अभी ऊपर क्या क्या निकाला, पनीर, खोया, घी, बटर, ये सब निकाला, लेकिन जब हम बटर निकालते हैं तो लस्सी भी तो निकलती है। क्या लस्सी का वो प्राइस होता है जो आपका बटर का होगा? नो मैम। तो इसका मतलब जो लस्सी निकल रही है उसका प्राइस कम है, तो वो कौन सी हुई, बाय प्रोडक्ट, और जो बटर निकाला वो मेन प्रोडक्ट। ठीक है मैम हाँ जी, उठा लेना। बेस्ट एग्जाम्पल मिल्क वाला और दूसरा ड्रेस वाला। आपने कोई ड्रेस बनवानी है, आप कपड़ा लेके आए, कपड़ा रॉ मटेरियल, ड्रेस बनवा ली। मान लो आप 5 मीटर कपड़ा लेके आए हो, 2 ड्रेस बनवा ली, तो वो दोनों ड्रेस जॉइंट प्रोडक्ट। जो कपड़ा लेके आए रॉ मटेरियल, और उसके बाद जो साइड से छुटर पुटर आपका कट पिट के बचा वो आपके बाय प्रोडक्ट। उनसे हो सकता है आप उनमें जोड़ लगा लगा के कोई बैग बना लो या डिज़ाइनिंग कुछ फ्लावर वगैरह बना सकते हो। अब आता है कि जॉइंट प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं बच्चे। जब हम इनको लिखेंगे तो हम कहेंगे कि किसी स्टेज पे हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि अलग किस प्रोसेस पे कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे जब हमने मिल्क लिया तो हमने कहाँ पे हम उनको अलग करना स्टार्ट कर रहे हैं।
जैसे आपने जब रॉ मटेरियल लिया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि आप नहीं बता पा रहे हो कि भाई मिल्क से कब बटर निकलना स्टार्ट होगा, कब उसका पनीर बनना स्टार्ट होगा। तो हमने कहा हमने एक पॉइंट रखना होता है जहाँ पे वो अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप कहते हो कि मिल्क को मिनिमम इतना टाइम अगर हम गैस पे रखेंगे तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट होगा। तो जहाँ पे आपका वो टाइम स्टार्ट होता है, जो स्टेज स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी कि अलग करने वाला पॉइंट। इस अलग करने वाले पॉइंट तक जो खर्चे हैं वो जॉइंट कॉस्ट। आई रिपीट, अलग करने वाले पॉइंट तक जो खर्चे हैं वो जॉइंट कॉस्ट। इनको हम अलग अलग तरह से लिखेंगे। इनके फॉर्मूलाज पे आ जाओ सीधा। आपको यहाँ से अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, अलग अलग मेथड्स हैं जॉइंट कॉस्ट को लिखने के लिए। पहला देखो, फिजिकल यूनिट, यानी कि आपने कितनी यूनिट्स बनाई। किसी प्रोडक्ट को किसी मटेरियल को यूज़ करने पर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो कितना कितना यूज़ कर रहे हो उस रेशो में डिवाइड कर दो। जैसे इसका पहला देखो एग्जाम्पल, आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो 3 प्रोडक्ट निकल रहे हैं XYZ, ठीक है। तो 3 प्रोडक्ट आपके निकले, उनकी कंबाइंड लागत आई 1,20,000। अब वो 1,20,000 कैसे आई? प्रोडक्ट एक्स में मैंने यूज़ की थी 10,000 यूनिट, वाई में 15,000 और जेड में 15,000। टोटल 40,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल यूज़ करने पर आपकी लागत आई थी 1,20,000, जिससे आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं XYZ। तो हम पर यूनिट निकाल सकते हैं रॉ मटेरियल की। 1,20/40, 3 रुपये पर यूनिट मैंने यूज़ किया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दोगे? मल्टीप्लाई करके बस। 10,000 गुना 3, 15,000 गुना 3 और 15 गुना 3, इस तरह से 1,20,000। बच्चे इनमें कुछ भी नहीं है, बस इनको समझने की ज़रूरत है। जब आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो वो जॉइंट प्रोडक्ट, जो मेन है वो मेन प्रोडक्ट, जो उससे कम वैल्यू पे बिक रहे हैं वो आपके बाय प्रोडक्ट्स। लिखने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। अलग अलग मेथड्स में सबसे पहला हमारे पास आता है कि कितनी यूनिट्स मैंने रॉ मटेरियल की लगाई हैं, उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा, फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड। इसका एग्जांपल देखो, टोटल जॉइंट कॉस्ट है 90,000। बच्चे यही है सबके पास? आई थिंक दिस इज इलस्ट्रेशन। तो हमने कहा दूसरे में जो आपके पास एक्सपेंसेस हैं, जॉइंट एक्सपेंसेस, वो है 90,000। प्रोडक्ट मान लीजिए आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो ABC, और यूनिट्स आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप जॉइंट एक्सपेंसेस को डिवाइड करके पर यूनिट निकाल सकते हैं। थर्ड आता है मेरे पास मार्केट प्राइस मेथड। अब मार्केट प्राइस यानी कि आपके जो यूनिट्स आपने बनाई हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, उनको आप मार्केट में किस प्राइस पे बेच रहे हैं, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। पहला कि आप उन प्रोडक्ट्स को वो जैसे ही बन रहे हैं सेपरेशन के टाइम पे ही उनको सेल कर रहे हो, तो उनके मार्केट प्राइस को आपने लेना है। उस मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली जो आपके जॉइंट कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपका मार्केट प्राइस 30, 20, 40 है फॉर ABC प्रोडक्ट, देन योर जॉइंट कॉस्ट विल बी अपोर्शन्ड इन द रेशो 3:2:4। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जब हम बेच रहे हैं। तो प्रोसेसिंग के बाद जब हम बेच रहे हैं तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट्स का, उसमें से हम वो प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब जो सेल वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट आता है सेल्स वैल्यू मेथड, यानी कि आपने जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की, सेल्स वैल्यू यानी अमाउंट में कितना आ रहा है, जितनी यूनिट सेल की और उनका मार्केट प्राइस क्या है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स की वैल्यू आ गई। उस सेल्स वैल्यू के बेसिस पे हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड का मतलब जितने भी आपकी क्वांटिटी, क्वालिटी, सेलिंग प्राइस
आपके मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन, आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आपकी एडवर्टीजमेंट, इस तरह के सभी फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है, इनका एस्टिमेशन लगाएंगे और एक सर्वे करने के लिए हम इन सबको कलेक्ट करेंगे। हर प्रोडक्ट को हम पॉइंट वैल्यू अलॉट करेंगे और इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे बच्चे ये देखिए, हमारे पास जॉइंट कॉस्ट दे रखी है ABC प्रोडक्ट की, टोटल इज़ 34,800। तो यहाँ पे मैंने कहा कि A प्रोडक्ट की 800 यूनिट, B की 1000 और C की 1200, तो कॉस्ट है 34,800। अब हमने कहना है टेक्निकल सर्वे के अकॉर्डिंग ABC को जो हम पॉइंट्स दे रहे हैं दैट आर 5, 4 एंड 3। तो A प्रोडक्ट, B प्रोडक्ट, C प्रोडक्ट यूनिट्स दे रखी हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स हैं 5, 4, 3। तो पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 800 गुना 5 4000, 1000 गुना 4 4000 और 1200 गुना 3 3600। रेशो क्या बना? 40:36 दैट इज़ 10:10:9। हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 34,800। तो हम डिवाइड कर देंगे 34,800। हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे करके देखते हैं। 34,800 जो मेरी लागत है कितने से हम करेंगे? रेशो आया है मेरे पास 10/29। तो इसको जब हम कट करेंगे बच्चे कितना आएगा? 29 को इससे कट करेंगे, 29 1 ज़ा 29, 5 8 दिस वन। तो मेरे पास वैल्यू आई 12,000। ये देखिए 12,000, सेम 12,000 और फिर 1200 गुना 9 करेंगे तो 10,800। यानी 34,800 जो टोटल जॉइंट कॉस्ट थी इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पॉइंट्स के बेसिस पे। जब पॉइंट्स के बेसिस पे किया तो हम पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। 12,000 कॉस्ट आ रही है 800 यूनिट के लिए, तो ये मैंने किया 12,000/8। यहाँ पे हम करेंगे इसको, जब हम 800 से डिवाइड करेंगे, ये वाली 12,000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से और 10,800 को हम डिवाइड करेंगे 1200 से। तो ये मेरे पास आ जाएगी इस तरह से पर यूनिट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वही आपने जो पहले पढ़ा है, जैसा मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में जो आपने जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे, हम कैसे करेंगे? वेट करेंगे या क्वांटिटी के बेसिस पे करेंगे? हर प्रोडक्ट का वेट कितना है, क्वांटिटी कितनी है और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। फिर हम देखेंगे कि मार्जिनल कंट्रीब्यूशन कितना है हर प्रोडक्ट का। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, प्रोडक्ट XY आपके हैं, कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को अपोर्शन करो और मार्जिनल कॉस्ट को, यानी कि ये टोटल आपकी कॉस्ट है, इसको ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करो अंडर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कह रहे कंट्रीब्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग करो और कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट हैं X और Y। X की 200 यूनिट 40 रुपये के हिसाब से, Y की 400 यूनिट्स 30 के हिसाब से। टोटल कॉस्ट, मार्जिन और फिक्स्ड अलग अलग दे रखी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? यहाँ पे मैं कहूँगी टोटल कॉस्ट है मेरे पास 13,000, जो कि मेरी है जॉइंट कॉस्ट। सबसे पहले X और Y लिया, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं 200 400, सेलिंग प्राइस दे रखा है 40-30, तो सेल्स वैल्यू आ गई 8,000 और 12,000। तो मार्जिनल कॉस्ट को तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सेल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, सेल्स और वेरिएबल का रेशो। ये कितना आ गया? 8:12 यानी 2:4। मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 6,000। तो 6,000 को मैं 2:4 में डिवाइड कर दूंगी। कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस VC, मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट, S माइनस VC 6,000, 12 माइनस 4 8,000, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 7,000। तो 7,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कंट्रीब्यूशन के रेशो में। यही है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, जिसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को तो या मार्जिनल कॉस्ट को तो हम सेल्स वैल्यू के बेसिस पे अपोर्शन कर देंगे और फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे अपोर्शन करेंगे। तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आया है वो आया 8 में से 2 गया 6,000 और 12 में से 4 गया 8,000। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है 7,000। 7 को 6:8 में यानी 3:4 में फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3,000 4,000।
तो प्रॉफिट के लिए आप अब तक करते आए हो, इसने कहा है कि प्रॉफिट या लॉस भी निकालो। हम क्या कर रहे हैं, जो अब तक हमने किया था बच्चे मार्जिनल कॉस्टिंग में, अगर आपको याद हो, हम करते थे एस माइनस वी सी, ये निकलता था हमारे पास कंट्रीब्यूशन, इसमें से एफ सी माइनस करते थे तो हमारे पास या तो प्रॉफिट निकलता था या फिर लॉसेस निकलते थे। सेम एस माइनस वी सी माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन आ गया, इस 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3000। इसी तरह से 12 माइनस 4 8000 कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट 4000 माइनस की तो 4000, टोटल जॉइंट प्रॉफिट्स आए 7000, ये हमने कैलकुलेट किया। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसका मेथड आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू या रिवर्स कॉस्ट। इसमें हमने क्या करना है, जो जॉइंट कॉस्ट हमने डिवाइड करनी है वो सेल्स के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। जो हम इस मेथड में कॉस्ट को डिवाइड करेंगे वो प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस करके सेल्स वैल्यू, फिर हमने जितना प्रॉफिट अर्न किया वो माइनस कर देंगे, तो फिर क्या निकल के आएगा, जब हमने सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने कहा कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हमारी निकल आई। इस तरह से जो टोटल कॉस्ट आएगी इसमें से हम हर प्रोडक्ट की कॉस्ट को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा कॉस्ट का उसको हम जॉइंट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो अब हमने क्या करना है कि आपके पास जो कुछ भी यहाँ पे आएगा इसको हमने डिवाइड करना है, वेयर बैलेंस इज इक्वल टू जॉइंट कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मटेरियल 2400, लेबर 3000 और ओवरहेड्स के 18000। ही इज सेइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस, यानी कि जॉइंट एक्सपेंसेस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेपरेट करके भी दे रखा है, मटेरियल ए और बी है, लेबर है, ओवरहेड्स है, सेल्स ए और बी की दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखे हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने सेल्स लिया, सेल ए प्रोडक्ट की, ये देखो हमें कह रखा है ए की सेल है 9000, इसने दे रखा है यहाँ पे 9000, और बी की है 3000 और सी की 2400। तो हम ए बी सी तीनों स्टार्ट करेंगे। हमने जब लिया ए बी सी तीनों का हमने सेल लिख दिया, प्रॉफिट भी दे रखा है 9000 का 20% 1800, 3000 का 17.5%, इसी तरह से सी का 2400 का 16%। जब हमने सेलिंग प्राइस में से यहाँ से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट जब आई तो इसमें से हमने देखा कि लागत जो हमें ऊपर जॉइंट मैनर में गिवन है, जो हमें जॉइंट कॉस्ट ऊपर गिवन थी बच्चे 2400, 3000, 1800, वो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली मेंशन करेंगे। अब देखो जो आपकी जॉइंट कॉस्ट टोटल है 7200, ठीक है। सेकंड केस में कितनी है 2475, एंड इन थर्ड केस इट इज़ इन सी इट इज़ जो टोटल कॉस्ट ऑफ आपकी प्रोडक्शन आई है दैट इज़ 2016, बट योर जॉइंट एक्सपेंसेस आर 7200। तो आपके जो 7200 की कॉस्ट है और आपके जॉइंट भी 7200 हैं, तो हमने कहा जॉइंट कॉस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगी, ए बी सी तीनों प्रोडक्ट्स में। तो अब जो बैलेंस बचा इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 4800, 1500 और 900, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास 4800, 1500 और 900 आया। इसको हम जब फर्दर छोटा करेंगे तो 16:5:3 हमारे पास आएगा। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 7200 गुना 16/24, 5/24 और 3/24। तो ये इस तरह से हमने डिवाइड किया है ए बी और सी के लिए, तीनों के लिए। अब बच्चे आपके माइंड में ये शायद क्वेश्चन रह गया होगा कि 2400, 975 और ये कहाँ से आया। ये जो सेपरेट कॉस्ट हमें दे रखी हैं, ये वाली कॉस्ट हमने सेल्स माइनस प्रॉफिट करके निकाला, ये आ गया। तो ये हमने तीनों में किया, ए बी और सी में। तीसरा हमारे पास उसके बाद फिर जो कॉस्ट है सेपरेट करके हमें यहाँ दे रखी हैं 2400, 975 और 1116, ये माइनस किया। अब हमने देखा बैलेंस कॉस्ट 4800 है, 1500 है और 900 है, ठीक है। ये हमारा कैसे कैसे आया, या तो ये हमारा माइनस करके आ सकता है या फिर सब्सिक्वेंट कॉस्ट आप बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। यहाँ पे जो आपके पास रिमेनिंग कॉस्ट आई है दैट इज़ 7200 और आपकी जॉइंट भी 7200 है। तो हमने जॉइंट कॉस्ट को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
48, 15 और 900 में हम 7200 की लागत को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो हमने निकाला यहाँ पे आएगा 4800, 1500, 900 रुपये। तो इस तरह से हमने ये किया जब आपका जॉइंट कॉस्ट और बैलेंस कॉस्ट इक्वल होती है। इसके फर्दर एग्जांपल्स में हमारे पास जब आपके पास ये 7200 ये वाला और जो ये वाला आपने निकाला है, जब ये दोनों सेम नहीं होंगी। तो बच्चे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड हैं, ये हम सॉल्व कर सकते हैं।